ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप है। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वंडर्स भी करके देगा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 20 जून को आयोजित होगी वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत। ग्रेट निकोबार परियोजना को बताया गया भारत के सामरिक और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण। साइंस सेंटर ने छात्रों के लिए इनोवेशन हब मेंबरशिप कार्यक्रम शुरू किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने नए रेगुलेशन 2026 पर हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जिला परिषद साउथ अंडमान ने वर्ष 2026-27 के लिए स्थायी समितियों का गठन किया। और डीजी शिपिंग ने मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार के बीच चलने वाले मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत आगामी 20 जून को आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों में त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे का प्रयास किया जाएगा। संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने मामलों के समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल, तेज और कम खर्चीले बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। वहीं ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना केवल विकास का नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को मजबूत कराने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरफील्ड, टाउनशिप और अन्य आधारभूत संरचनाएं भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति प्रदान करेंगी। मलाक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। परियोजना का पूरा होने से भारत की लॉजिस्टिक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइंस सेंटर श्री विजयपुरम ने छात्रों के लिए इनोवेशन हब मेंबरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM क्षेत्रों में नवाचार और प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता का विकास कराना है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में छात्र विभिन्न परियोजनाओं और नवाचार गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। अंडमान एंड निकोबार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रेगुलेशन 2026 के संबंध में हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में सरकारी और निजी संस्थानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में अग्नि सुरक्षा मानकों, आपदा प्रबंधन और नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा है कि जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों को इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में जिला परिषद साउथ अंडमान ने वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया। इन समितियों का उद्देश्य विकास कार्यों की निगरानी, जल कल्याण योजनाओं की समीक्षा और स्थानीय प्रशासन में बेहतर समन्वय स्थापित कराना है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि समितियां क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समुद्री परिवहन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई ने मुख्य भूमि भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच संचालित होने वाले मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी की है। मॉनसून के मौसम को देखते हुए जहाज संचालकों को सुरक्षित यात्रा, मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य समुद्री परिवहन की सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखना है। अंडमान और निकोबार में विकास, शिक्षा, प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सकारात्मक पहले जारी है, जो द्वीप समूह के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।